सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त। कैसे हम लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर डिमांड जोन ढूंढे। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर जो भी वीडियो देखने के लिए आए हैं वो ऑप्शन बाइंग से ताल्लुकात तो जरूर रखते होंगे, मतलब ऑप्शन बाइंग जरूर करते होंगे। और आपको सबसे ज्यादा जो एसएल खाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर ही खाता है। तो अगर मैं कोई ऐसा तरीका बता दूं कि कब हमें ऑप्शन बाइंग में जो सेंटीमेंट दिखेगा तब हमको ट्रेड करना है, कहां पर हमारा डिमांड जोन बनने वाला है, क्योंकि आपको सबको पता है कि चाहे मार्केट गिरे चाहे उठे, हम लोग पुट बायर करते हैं। मार्केट गिर रहा है और अगर उठ रहा है तो कॉल बाय करते हैं। हम लोग क्या है, ऑप्शन बायर। और बाइंग में ही सबसे ज्यादा लोग पैसे गवाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ऑप्शन बायर के लिए, कैसे आप 2 मिनट के अंदर, और 15 मिनट का जो मैंने स्टार्टिंग में सेंटीमेंट बताया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आते तो 2 मिनट को कैरी ऑन करिए और जब भी वो पैटर्न दिखे, डिमांड जोन आपका बने, तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। जो भी आपका ऐसा ला रहा है डिमांड जोन के नीचे, वहां पर आप ट्रेड बना के एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 50, 80, 90, 100, 110, 200 पॉइंट तक भी आपको टारगेट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरी इस वीडियो को एकदम डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना होता है 2 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, और क्या हम लोग का सेंटीमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, 15 मिनट की डिमांड एंड सप्लाई की क्या स्ट्रेटजी। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये जो बेसिक जो वीडियो है ये मेन ऑप्शंस बायर के लिए है, जो हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया के अंदर नंबर ऑफ ट्रेडर जो है वो है ऑप्शन बायर। चाहे आप पुट ले लो, मतलब चाहे मार्केट डाउन जा रहा है तो हम लोग पुट बाय करते हैं, मार्केट कॉल की तरफ जा रहा है तो कॉल बाय करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं। बाइंग के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है। और सिर्फ मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी तो ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं प्योर डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में किधर से डिमांड आने वाला है, किधर से सप्लाई आने वाली है, क्या सेंटीमेंट हम लोग को चेक करना है, ये सब कुछ मार्केट हमको बताता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट बताता है। चार्ट में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव मार्केट में भी आऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लाइव जो भी मैं वीडियो लाता हूं उसको लाइव मार्केट में प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक, तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि कैसे। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको लॉस होता है तो लॉस तो आप पूरा ले रहे हो, उस दिन लॉस ज्यादा भी ले लेते हो कि मैं रिकवर करने चले जाऊं, तो लॉस तो आपका भरपूर भरा हुआ है पीएनएल के अंदर। लेकिन ध्यान रखा होगा आपने कि जब भी आपको 1:2, 1:3 का टारगेट मिलता है, आप प्रॉफिट बुक करते हो, फिर देखने को मिलता है कि मार्केट वहां से 200 पॉइंट और ऊपर चला गया। दिमाग में आता है, काश यार मैं अपनी एंट्री को होल्ड करके रख सकता तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें कैसे छूटती हैं, जब हम लोग को पता ही नहीं होता कि मार्केट में कहां से बाइंग आने वाली, 15 मिनट में क्या डिमांड एरिया है, कितना मजबूत एरिया है, ये सब कुछ हमको पता ही नहीं होता। तो आज हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, फोकस रखना, आप लोगों को डिमांड जोन सीखना है। क्या? डिमांड जोन। क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर अगर डिमांड जोन को पकड़ लिया, उसके जीवन के मजे ही मजे। देखिए, 1 मिनट का मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि 1 मिनट में क्या सेंटीमेंट बनेगा, मार्केट किधर से ट्रेंड वगैरह तोड़ेगा, वो सब मैंने बताया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग को सीखना क्या है, हम लोग को सीखना है बड़े टाइम फ्रेम से कैसे बाइंग पकड़ना है, चाहे आप कॉल पे ले लो चाहे पुट पे ले लो। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एट द मनी के 2 चार्ट खोल रखे हैं। ये 22 अक्टूबर का मार्केट है। ठीक है, 22 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलेंगे, उसके पीछे का नहीं, कैंडल्स बहुत ज्यादा इधर उधर है। तो हम लोग यहां से 22 नवंबर से लेके हम लोग कहां तक चलेंगे, अपना करंट बनाओ जो आज के डेट है 4 नवंबर तक की मार्केट को। ठीक, और मैं ये भी बताऊंगा कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है, तो आप लोग उस तरीके के लिए तैयार रहना और आप लोग देखना कितना अच्छा काम करता है। तो आप लोग देखोगे करंट नाउ मार्केट 15 मिनट का खुला हुआ है, 15 मिनट का यहां भी खुला हुआ है। ठीक है, और ये हमारा 15 मिनट पे दोनों चार्ट खुले हुए हैं। अपने को क्या चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर के लिए। ठीक, हमारे साथी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यही बताएगा कि डिमांड एरिया किधर बन रहा है किधर नहीं। अब मैं हमेशा से बोलता हूं कि 1 मिनट में हो, किसी भी मिनट में हो, आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लगातार उसके लो में बनाते जाए। मार्केट आप देख रहे होगे, पहले हम लोग कॉल को समझ लेते हैं फिर पुट को समझेंगे। मार्केट आप लगातार देख रहे हो, कॉल की तरफ गिरता जा रहा है। ठीक है, 22 तारीख का मार्केट पूरा गिरा, ये वाला इसने 24 तारीख की मार्केट को इसने देखो 9:15 कैंडल खुली, एक इसने लो बनाया। अब आप देखोगे करंट नाउ, तो लो बनाने के बाद एक रूल नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले तो क्या होगा हमारा रूल नंबर 1, कि जब भी मार्केट 15 मिनट में कैंडल बड़ी बड़ी बना रहा है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाए, छोटी छोटी, समझ रहे हो, एकदम छोटी छोटी सी कैंडल बनने लग जाए, जैसे ये कैंडल है ना,
ये वाली कैंडल है सीधा ही में एकदम, मतलब गिर नहीं रहा है, एकदम सीध में ही चल रहा है। आप देखो गिर भी रहा है तो लेकिन छोटा छोटा सा बन रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है। ध्यान रखना, गिरना इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये गिरना बोलते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बन रही है लेकिन ये गिरती जा रही है, नीचे क्लोज करता जा रहा है मार्केट का प्राइस, ठीक। तो आप देखोगे यहां पर करंट नाउ छोटी छोटी कैंडल बनने लग गई। एक आपने रेड देखा, उसके बाद ग्रीन बुलिश देखा, ठीक, ये वाली ग्रीन बुलिश देखी, बस ये आपका क्या बन गया है, एक डिमांड एरिया। क्या बन गया है, डिमांड जोन। अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमको शिफ्ट हो जाना है किस पे, हमको शिफ्ट होना है सीधा का सीधा 2 मिनट पे। ध्यान रखना 2 मिनट पे हमको शिफ्ट होना है। तो किस दिन का मार्केट था ये, हम लोग का मार्केट था 23 अक्टूबर को। तो हम लोग 2 मिनट में जाएंगे और इधर डेट में डाल देता हूं 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को अपन गो करते हैं, जा चले गए। तो ये रहा, देखिए 23 तारीख के मार्केट में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, लगातार होल्ड मार्केट कर रहा था, उसी के जस्ट ऊपर का हम लोगों ने हाई बना दिया था। हाई किधर बनाने में अगेन से बता दूंगा, ये वाली ऊपर कैंडल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आई है, लेकिन पहले आप समझिए। आप देखोगे 23 तारीख की मार्केट, ये मार्केट खुला 9:15 कैंडल है, आपको दिख रहा होगा ये 9:15 कैंडल है, ये मार्केट खुला, ठीक। कर्सर देखो नीचे की तरफ, आपको टाइम दिख रहा होगा, 9:15 मार्केट खुला। अभी हमको 2 मिनट में आ गए हैं, बस यहां पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन ढूंढना है। मार्केट गया नीचे, ठीक है, ये हमारा एरिया है। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये हमारा एरिया है। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा, हमको देखना है इसका लो ना तोड़े। तो यहां पर भी एक लाइन बना लो, और ये लाइन का कलर मैं कर देता हूं ग्रीन, ठीक है, जिससे पता चले। अब इसका लो नहीं टूटना चाहिए। आप देखोगे प्राइस आया, लो नहीं तोड़ा, देख रहे हो, प्राइस आया, लो नहीं तोड़ा, और प्राइस आने के बाद यहां पर क्या किया मार्केट ने, एक लो तोड़ा, ठीक, लो तोड़ा है। और ध्यान रखना है एक चीज और, रूल नंबर 2, एंट्री हम लोग तभी बनाएंगे, एंट्री हम लोग कब बनाएंगे, रूल नंबर 1 क्या कहिए, 15 मिनट में हमने डिमांड जोन और अपना, ठीक है, पूरा ड्रॉ कर लिया। जब भी मार्केट हॉल्ट कर रहा है वहीं पर हम लोग उसके हाई पे और उसके लो पे, जो हमारा मार्केट करंट लो है। रूल नंबर जो 2 होगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग का जब भी जो हमारे 15 मिनट का अपर बैंड है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ब्रेक ना करे, तब तक हम लोग को एंट्री नहीं बनानी है 2 मिनट के अंदर, ठीक। आप देखोगे प्राइस यहां पर तो नीचे से, यहां से आया ना, कंफर्म हम लोग लिए, यहां से नीचे से तो आ रहा है, लेकिन ये इसको तोड़ नहीं पा रहा है। आप देख रहे होगे इसके रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। जब तोड़ेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी तोड़ नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, नहीं पाया, नहीं पाया, मार्केट क्लोज, ठीक, दिन क्लोज हो गया। आप देखोगे नहीं तो, लेकिन पुट में एंट्री बनी होगी, पुट में दिखाऊंगा मैं आपको। ये ऐसा नहीं है कि कॉल पे जब नहीं बढ़ा तो पुट का सेंटीमेंट बढ़ा होगा ना, ध्यान रखना इस चीज का, बट कॉल का समझ लो पहले एक बार। अभी देखो मार्केट 9 तारीख का खुला, ये सॉरी 24 तारीख को मार्केट खुला, 9:15 कैंडल है, प्राइस नीचे आया धड़ाम से, ठीक। मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमें सुबह 9:15 पे तो मार्केट में घुसना ही नहीं है। आप देखोगे घुसा एकदम मार्केट नीचे की तरफ, हम लोग का खुला रहेगा ना, देखो दोनों ये पूरा सेंटीमेंट बना रखा है कि हम लोगों ने क्या बना रखा है। आप देखोगे ये एक एरिया ड्रॉ कर रखा है, ये एरिया ड्रॉ कर रखा है, इसके हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हम लोग ट्रेड बनाने वाले, मतलब 883 उस समय हम लोग एट द मनी ही रहेंगे। अभी ये पुराना हम लोग जो करंट एट द मनी उसके हिसाब से ही, ठीक है, उस दिन का प्राइस। तो आप देखोगे यहां पर ब्रेक किया, ठीक है, इधर ब्रेक किया। अब हमारा इधर एसएल कहां पर होगा, जस्ट इसी डिमांड जोन के नीचे। तो हमारा एसएल पहले देख लेते हैं कितने पॉइंट का बैठ रहा है। एसएल आप देखोगे 52 पॉइंट का। टारगेट हमको कितना चाहिए, 1:2। टारगेट हम लोग 1:2 या 3, जितना भी आप लोगों के अंदर क्या है, गूदा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो गूदा है तो 1:3 पे जाए। मार्केट पे पहली बात तो लाइव टेस्ट करें कि लाइव में हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो 1:2 से आप लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले 1:2 में 105 पॉइंट के आसपास मिला है, तो दिस इज नॉट अ जोक, ये इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अभी हम लोग का डिमांड एरिया ऑन है, ठीक। आप देखोगे प्राइस हमारा, हमको टारगेट मिला और मार्केट का प्राइस वापस से लो आना शुरू हो गया। अब लो आना शुरू हो गया, आप देखोगे इसी एरिया से फिर से उठा है। तो ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेकआउट किया दोबारा से 24 तारीख को, अगेन 24 तारीख को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। टारगेट कितना मिला अपने को, अगेन कितने पॉइंट का मिला है हमको टारगेट, यहां पर हमको 1 मतलब हमको ऑलमोस्ट 81 पॉइंट के आसपास मार्केट ने अगेन दिया, ठीक। चाहे आप इसके पीछे का स्टॉप लॉस रख लो, किधर का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जितनी क्वांटिटी आपने बाय की उसके हिसाब से। अगेन दिया मार्केट ने आपको ऊपर। अब ये पुट की तरफ मार्केट जाने लग गया होगा, तो कॉल का सेंटीमेंट अब छोड़ते हैं, हम लोग पुट के मार्केट पे चलते हैं। आप देखोगे 15 मिनट पे मार्केट अगेन ऊपर खुला, नीचे की तरफ लोग लो बनाते जा रहे हैं, ठीक है, लो बनाता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मार्केट का
लो यहां पर गया, इधर गया, ठीक, ये खुला 9/15 की कैंडल है, ठीक, ये वाला 21 तारीख का डेट है, क्या है डेट 21 तारीख की। और आप देखोगे प्राइस एकदम से ऊपर गया, हम लोग को क्या बना लेना है, एक डिमांड जोन। तो जो भी प्रीवियस कैंडल होगी, ठीक, रेड कैंडल जो भी प्रीवियस होगी, जो भी कैंडल होगी प्रीवियस, उसी के जस्ट हाई हमको मार्क करना है, ठीक, क्या करना है, हाई हमको मार्क कर लेना 15 मिनट में। तो ये कौन सी तारीख की है, 21 अक्टूबर 9:45। अब हम लोग इसके अंदर डिमांड जोन ढूंढेंगे। तो 21 अक्टूबर का मार्केट देखो ये रहा, ठीक, ये सुबह का मार्केट है, खुला है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या एक अपना हायर हाई का फॉर्मेशन ढूंढेंगे, लोअर हाई हायर, ये वाला फॉर्मेशन, ठीक, यही तो मैं बोलता हूँ डिमांड जोन। नीचे गया, इधर हमारी एंट्री होगी, ये डिमांड जोन, इसने लो नहीं बनाया, इधर से ऊपर की तरफ गया। तो आप देखेंगे यहां पर एक है, ठीक, अब हम लोग का लो नया इसने यहां पर बनाया, ठीक, ये बनाया, इसको कर देंगे ग्रीन, इसको क्या कर देंगे अपन, ग्रीन कर देंगे, कलर चेंजेस टू ग्रीन कर देते हैं, जिससे हमारा एक 2 मिनट में एग्जीक्यूशन, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, स्टॉप लॉस कितना बड़ा है 15 मिनट के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस रखोगे तो फिर तो आपका कबाड़ा हो जाएगा 76 पॉइंट का, कभी नहीं। इसीलिए मैंने ये बीच वाली लाइन ड्रॉ की है कि बीच में हमको एक मार्क करना पड़ेगा। तो आप देखोगे इस एरिया पे मार्केट का प्राइस गया, ऊपर की तरफ गया, और लगातार मार्केट ये हमको ये गया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, देखो पहले ऊपर की तरफ गया, ठीक, हम लोग को 2 मिनट में आया, वापस से प्राइस नीचे आया, उसी तारीख को 21 तारीख को ही जब इसने ब्रेकआउट किया, ठीक, ये वाला जब ब्रेकआउट किया, तो हम लोग कितने प्राइस पे खरीदे हैं इसको, ये हमारा प्राइस है ऑलमोस्ट 19-22 पॉइंट के आसपास। हमको टारगेट 1:2 के हिसाब से चाहिए। अब अपने को देखना है क्या टारगेट मिला, जी हाँ, हमको टारगेट मिला है उसी तारीख को, 21 तारीख को ही, ठीक, 52 पॉइंट के आसपास हमको टारगेट मिला। और आप देखोगे अगर हम लोग इसका एसएल यहां पर अपने डिमांड जोन के पीछे भी रखें 42 पॉइंट के आसपास, तो हमको टारगेट मिला है यहाँ पर ऑलमोस्ट 95 पॉइंट। तो यहाँ पर 1:2 से भी ऊपर का प्राइस हमको मिला है, मतलब 95 पॉइंट अगेन आपने कैप्चर किया है, ठीक। अभी मैं वापस समझा दूंगा, मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट हो रहा होगा इस चीज का। प्राइस आया नीचे, इसके ऊपर क्लोज, इसके पास ही प्राइस क्लोज किया, देखो अगेन यहाँ पर हमको क्या मिला, एक ट्रेड मिला, इसी के पीछे गए, कितने पॉइंट का स्पाइक दिया, 65 पॉइंट। हमारा डिमांड जोन बड़ा हुआ है, ठीक, प्राइस नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल स्पाइक दिया, तो हम लोग का तो ये क्या है, ये है हमारा मतलब कि 291 पे जब भी ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। इसी के पीछे का एसएल लगाया, और टारगेट देखो, टारगेट कितना प्यारा मिला एकदम, प्राइस गया है ऑलमोस्ट पुट की तरफ 200 पॉइंट की तरफ, ठीक। तो ये 22 तारीख का मार्केट है, और 22 तारीख को ही हमको ट्रेड मिली है। कितने बजे मिली है ये 10:05 में, एग्जिट कितने बजे हो गए हैं, 1:21 पे। ये है पावर डिमांड एरिया सप्लाई एरिया की, ठीक। और आप देखोगे लगातार प्राइस ऊपर की तरफ ही चलता गया, चलता गया, चलता गया। और एक चीज मैं और बताऊं कि जब भी मार्केट यहां से 200 पॉइंट ऐसे ऊपर चला जाए, 200 पॉइंट चला गया, 300 पॉइंट चला गया, तो हम लोग को बस लो बनाना शुरू कर देना। जैसे 2 पॉइंट गया, 200 पॉइंट गया, तो वो लाइन नीचे वाली डिमांड जोन वाली खराब हो गई। अभी अपने को ये बनाया लो, ठीक, प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, जब ऊपर की तरफ गया तो अगेन एक ये कर देंगे कि हम लोग को 23 तारीख को भी तो मार्केट में घुसना है, तो 2 मिनट में चले गए, अच्छा ये 15 मिनट की, तो 2 मिनट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी बार एंट्री मिली है हमको, आप देखो कितनी बार एंट्री मिली है, ठीक है। इसके पीछे का एसएल लगाया, टारगेट कितना हमको मिलना चाहिए, 1:2 अगेन मिला 80 पॉइंट के आसपास, ठीक। तो इस तरीके से हमको दोस्तों देखना है। अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो मैं आपको चीजें समझाऊंगा। 2 मिनट में ध्यान रखना, 5 मिनट में तो आपने, 15 मिनट में सॉरी आपने डिमांड जोन बना लिया है, ठीक, 15 मिनट में तो आपने बना लिया है, लेकिन 2 मिनट में ये फॉर्मेशन पकड़ना। ये देखो मार्केट का प्राइस गया, नीचे की तरफ आया, और ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है 2 मिनट पे, 2 मिनट पे दिखा रहा है कि भाई मार्केट में एक ट्रेंड आने वाला है। और आप देखोगे इसी के जस्ट एरिया का लो और इसी के जस्ट एरिया का हाई, और आप देखना प्राइस किधर गया है, किधर गया है, खुद देखो आप लोग। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर प्राइस यहां पर आएगा तो आप देखने को मिलेगा आपको कि ये हमको वापस से रिवॉर्ड दिया है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के। क्या देखना है आपको, ये देखो बाइंग देखनी है ना आपको, ये देखो कितने पॉइंट की मूवमेंट है, ये ऑलमोस्ट हमको मिली है मूवमेंट 551 पॉइंट की, और ये सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख का मार्केट है, ठीक है, ये 25 तारीख का मार्केट है, और हमारा डिमांड जोन हमको ड्रॉ मिला हुआ है तब, और ये 2 मिनट में हम लोगों ने पकड़ लिया है, ठीक है, 2 मिनट में हम लोगों ने क्या है, पकड़ लिया है। तो देखिए सारी चीजें कंफ्यूजिंग अभी हो रही होगी, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग,
कुछ भी नहीं करना, मैं वापस से रूल बताता हूं। ठीक, वापस से रूल बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर वन जो होगा आपका कि 15 मिनट का चार्ट खोल लेना है दोनों प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट खोल लेना है 15 मिनट का। तो मैं इधर भी क्या करता हूं, 15 मिनट का अगेन खोल लिया। तो देखो मैंने खोल लिया 15 मिनट का, ये देखो पुट का प्रीमियम खुल गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, मार्केट जैसे गिर रहा है, जहां जहां हॉल्ट, जैसे ये वाला मार्केट गिरा, यहां पर हॉल्ट करने लग गया, बस जो भी इसका लो होगा, ठीक है, और जो भी इसका हाई होगा हमको मार्क करना है। सिंपल, 2 मिनट में हम लोग को चले जाना है। तो ये कौन सी तारीख का मार्केट है, 24 तारीख का। तो 2 मिनट में हम लोग को चले जाना है। 2 मिनट में आप लोग को देखना है, ये रहा मार्केट। ठीक है, ये रहा मार्केट 2 मिनट पे। और यहां पर क्या दिख रहा है, आप खुद देखो ना, मार्केट लगातार एक फॉर्मेशन किसका बना रहा है, हायर हाई का। लोअर लो तो बना ही नहीं पा रहा है, हायर हाई का। तो स्पाइक मारा, नीचे आया, एंट्री दिया, गोली की तरफ ऊपर की तरफ उड़ गया। ये देखना है, बस सिंपल एरिया है। और ज्यादा डाउट हो रहा है कि सर 15 मिनट मेरे से नहीं देखा जा रहा है, 15 मिनट में मेरे को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, तो सिंपल सा 2 मिनट की आपको लॉजिक पकड़ लेना है। ठीक, क्योंकि 1 मिनट नहीं पकड़ना हमको, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पकड़ना है। ठीक, तो 2 मिनट पकड़ लो आप लोग। अब 2 मिनट में कैसे देखना है, मैं आपको सेंटीमेंट दिखा देता हूं। 2 मिनट में बेसिक से आपको क्या देखना है कि जैसे कॉल का खोल लिया आपने, और मैं आज की एंट्री दिखाता हूं कि आज कैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो आप देखोगे ये एक स्पाइक दिया, ठीक, 9-15 कैंडल है, स्पाइक दिया 4 तारीख की। और मैंने कैसे ट्रेड बनाई मैं बताता हूं आपको। आज के दिन मैंने अपनी एंट्री यहीं पर बनाई थी, जस्ट यहीं पर एंट्री बनाई थी। ठीक, और प्राइस आप देखोगे, एक मैं देख रहा था कि यार प्राइस जाने के बाद नीचे नहीं गिर पा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और यहीं पर मैंने क्या लिया था, एंट्री, और इसके जस्ट पीछे का स्टॉप लॉस। तो मेरा क्या हुआ था, मेरा टारगेट बना था यहां के हिसाब से, देखो लाइन भी मेरी वहीं ड्रॉ है, 41 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। टारगेट मैंने कितना लिया था उस पर, 128 पॉइंट लिया था, 150 पॉइंट नहीं लिया था, 128 पॉइंट के आसपास मैंने क्या किया था, 45 क्वांटिटी से मैंने अपना एंट्री को कट किया था, जिसमें मेरे को 5700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग डिमांड जोन को पढ़ते हैं। तो 2 मिनट का आपको सेंटीमेंट देखना है, नहीं तो 15 मिनट में अगर आपको पकड़ में आ रहा है, जो 15 मिनट में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी मैं बता रहा हूं, तो चुपचाप करके आप 2 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, चुपचाप करके आप 2 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 2 मिनट में बेसिक्स आपको फंडा रखना है कि आपको हायर हाई का फॉर्मेशन जैसे ही दिखे बनने के लिए, ठीक, तो ऐसे ही आपको एक ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। ध्यान रखना, जैसे ही आपको हायर हाई का फॉर्मेशन दिखने लग जाए, आपको ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। अभी देखो कल क्या हो सकता है मार्केट पे, हमारे ऑलमोस्ट डिमांड जोन पे है, आप देख रहे हो डिमांड जोन पे है हमारा। अगर हमारा ये गैप डाउन मार्केट खुलता है या गैप अप खुलता है, गैप अप खुला तो पुट का मार्केट गिरा, तो हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट में किधर हमारा क्या था, डिमांड जोन था। तो 15 मिनट में आप जाओगे, इसी कैंडल को ड्रॉ करोगे, तो हमारा डिमांड जोन यहां से उठा था। ठीक, हम लोग का डिमांड जोन जो उठा था ये वाला, और जस्ट इसी के प्रीवियस कैंडल के ऊपर का रेड, ये वाला उठा था। हम लोग को देखना है कि मार्केट का प्राइस क्या यहां तो नहीं आ रहा टच करने, जब तक यहां पर नहीं आ रहा है तो कॉल की तरफ अभी एंट्री बनेगी कल के दिन। ठीक, सुबह 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 क्या कॉल की तरफ भी एंट्री बनेगी, अगर इसका स्पाइक तोड़ दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, 2 मिनट पहले खोल लूं इसको भी, तो ये देखो कैंडल्स बन के जो गई हैं आज के दिन, ये गया मार्केट नीचे इसी रेंज पे कर रहा है। अगर गैप अप खुला तो ये तो टूट दिया, अब तोड़ दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि यहां कहीं से उठ जाएगा, उठेगा तो फिर यहीं से उठेगा, 200 रुपए से, मतलब 214 से 175 के बीच में उठेगा। तो जब उठेगा तो यहां से जब वही 2 मिनट फॉर्मेशन दिखने लग जाएगा आपको, ये ऊपर जा रहे वाला है, बस आपको ट्रेड बनाना है। सेम ऐसे ही आपको अभी देखना, 2 मिनट का मैं कॉल की तरफ खोल रखा है, तो कॉल की तरफ मैंने खोला है ये वाला, इसको मैं जूम आउट करता हूं, तो प्राइस नीचे की तरफ आता गया। ठीक है, नीचे की तरफ आया, फिर इसने एक लो बनाया, अब ये मार्केट देखो कितना ऊपर गया। ठीक है, आप देखोगे एकदम से स्पाइक दिया, ऊपर की तरफ गया। हम लोग को जस्ट इसी के रेड कैंडल के ऊपर वाला जो हमारी प्रीवियस, तो ये वाला इसी के रेड के ऊपर, नहीं तो सिंपल सा इसके रेड के ऊपर, ये हमारा डिमांड एरिया है। प्राइस आया है, प्राइस आने के बाद मार्केट ऊपर, ये वाला एरिया प्राइस
यहां से गया ऊपर की तरफ, हमने ये एरिया ड्रॉ किया रेड कैंडल के ऊपर वाला, नीचे आया, लो नहीं तोड़ा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। और इसको टच करके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर टच किया है, फिर ऊपर की तरफ गया है। और ये कितने पॉइंट दिए हैं, ये भी छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट आपके हैं 68 पॉइंट के आसपास, ठीक है। देख रहे हो पिवट को, अगर देखोगे तो ये रहा पिवट, ये रहा पिवट, ठीक है। मार्केट जहां से रिवर्स करता है, फिर ये वाला पिवट, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये गया, तो ये पिवट हो गया हमारा, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग को क्या देखना है, ये हम लोग का कॉल का डिमांड जोन है, तो 382 से लेकर 350 तक प्रीमियम याद रखना, 51,200 का। अगर प्राइस इस रेंज पर आता है या गैप डाउन खुला, मतलब मार्केट गैप डाउन खुला तो पुट ऊपर उठेगा, अगर इसको कोलैप्स कर दिया तो पुट की तरफ ही एंट्री बनेगी। अगेन आंख बंद करके पुट की तरफ ही एंट्री बनेगी। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, 1:3, वो आपको लेना है, वो आप लोग लो, ठीक। क्योंकि यहां पर हम लोग का एक डिमांड एरिया भी है, ये डिमांड जोन पे तो घूम रहा है मार्केट, तो कल के ओपनिंग के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक, हमारे इन डिमांड जोन से। और डिमांड जोन के पास ही प्राइस है, इधर भी पास में ही प्राइस है, इधर भी पास में ही प्राइस है। तो कल क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही देखना है ध्यान से, ठीक। अभी मैं एक स्टॉक को पकड़ता हूं, जैसे मैं एक एचडीएफसी का स्टॉक पकड़ लेता हूं। एचडीएफसी के स्टॉक में मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे हम लोग को एंट्री वगैरह बनानी है। तो ये रहा एचडीएफसी का, तो मार्केट 2 मिनट का खोल लेते हैं, मैं इनका ऑप्शन का चार्ट खोल लेता हूं। तो ज्यादातर बंदे किस में, इस पे है ना, क्योंकि जिस पे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी पे कैंडल अच्छी बनेगी प्रॉपर, ध्यान रखना, इस पे वॉल्यूम अच्छा है। ये हम लोग को कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट सिंपल सर, 2 मिनट खोल लो, है ना। पहले 15 मिनट खोलोगे, 15 मिनट में नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट खोल लो आप। अभी 2 मिनट खोले हो, लगातार आप देखोगे कॉल का मार्केट गिर रहा है, 4 नवंबर का भी गिरा है, पूरा लगातार दिख ही रहा है ना आपको। और जब देखो उठेगा अभी, तो हम लोग तो लाइन ड्रॉ कर लिए ना, एक लाइन ड्रॉ किए, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, हम लोगों ने ये बना लिया। अब जब बनाया है, ठीक है, आप देखोगे अब जब बनाया है तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, यहां से तो बाइंग आनी चाहिए ना, और ये कोलैप्स हुआ। अभी लाइन को क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है, लाइन को शिफ्ट करते जाएंगे कॉल की तरफ भी। उधर पुट का भी चल रहा होगा तो आपको पता होगा, देखो इधर कॉल पे गिरा तो उधर पुट पे उठ रहा होगा ना, तो पुट पे एंट्री बनाओ। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप ऑप्शन बायर हो तो आप डिमांड जोन को ढूंढना शुरू करो। भाई अगर कॉल का ऐसे गिर रहा है तो पुट में तो हायर हाई बन रहा होगा ना, तो वहां का सेंटीमेंट तो आपको पकड़ में आ रहा होगा ना। मैं देखो जो चीज बोलना चाह रहा हूं वो चीज आप समझो, कि आपको हायर हाई का फॉर्मेशन तो समझ में आ रहा होगा ना। और लगातार लो बना रहा है, ये देखो लो बनाता गया, कहीं पर भी मार्केट नहीं उठ रहा है, ठीक। ये लो बनाया, ये देखो मार्केट एक उठा, लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो फिर कोलैप्स हो गया। और अभी कॉल का सेंटीमेंट कल एचडीएफसी में हो सकता है, बनेगा नहीं, बनेगा कैसे, देखो जैसे इसके हाई का मैं मार्क कर लेता हूं, एचडीएफसी में प्रीमियम देख लो 1730। अभी ये प्राइस अगर क्या होगा, होल्ड कर रहा है, ये प्राइस अगर स्पाइक मारता है फिर नीचे टच करने आएगा तो आप एंट्री बनाओ, वो हायर हाई का फॉर्मेशन बनने लग जाएगा। देखिए अभी मैं पुट की तरफ का देके चलता हूं, आज का मार्केट इस सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। 4 तारीख का मार्केट है, आप देखोगे प्राइस ऊपर उठा, हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, नीचे की तरफ आया और कोलैप्स हो गया, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाया, कोलैप्स हो गया। अभी ये देखो फॉर्मेशन, ये गया नीचे, ये गया, कुछ भी नहीं दोस्त, क्या ही करना था, एक लाइन यहां पर ड्रॉ किए होते और जस्ट इसी के ऊपर का आप हाई बनाए होते, ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर का हाई बनाए होते पीछे। ये वाले जो कैंडल है, इतना बड़ा आपका डिमांड जोन बन गया, मार्केट देखो ये गया है और ये आपको एंट्री दिया है, और उसके बाद कितना गया है प्रीमियम खुद सोचो। मतलब 500 क्वांटिटी एक लॉट होता है, 500 क्वांटिटी के हिसाब से यहां पर आपको अगर एंट्री मिली होती अगेन इसके लो पे, तो आप कितना प्रॉफिट ले लेते, 5 पॉइंट। 5 से लगा के देख लो कितने, 550 क्वांटिटी में 5 पॉइंट ऐड कर दो, मल्टीप्लाई, आपका कितने का प्रॉफिट, और लॉस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। मतलब 600 रुपए से ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, 550 रुपए के आसपास का लॉस है। टारगेट देख लो 2500 रुपए के आसपास का एक लॉट से, और ये लगातार मार्केट एक फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर ही की तरफ ही जा रहा है। तो दोस्तों ये है बहुत सिंपल सा तरीका जो आपको ट्रेड करना है। अभी मैं एक चीज और बता दूं, जब भी मार्केट ऐसे जाए, आपको ट्रेड मिल जाए और आपको एग्जीक्यूट भी हो जाए और आपका टारगेट भी मिल जाए, ठीक, अब आपको दोबारा एंट्री बनानी, तो मार्केट जब भी नीचे की तरफ कोलैप्स करेगा तो यहां से लाइन बनाना शुरू कर दो। तो आप देखोगे लाइन यहां पर हमने बनाया, ठीक है,
उसी रेंज से ऑलमोस्ट मार्केट क्या किया है, मार्केट आया है प्राइस देने, इधर गया है, जैसे इसके हाई को तोड़ा है इधर हमारी एंट्री होती और अगेन हमको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अगेन हमको कितना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसी के पीछे कैसा लगाते 0.60 रुपीज का। टारगेट कितना है, अगेन 3 पॉइंट के आसपास का, 1:5। तो आप लोग ये देखो कि कितना अच्छा, देखो डिमांड जोन से ये उठ रहा है पुट का। तो एचडीएफसी में आप कल के दिन पुट की तरफ देख सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई 2 मिनट में कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। क्या पता है स्पाइक मार के तोड़ दे और ये यहां से उठ जाए, ये उठा हुआ क्लोज किया हुआ पुट का प्रीमियम। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। ठीक है, 2 मिनट का क्या देखना है, सेंटीमेंट चेक करना है, सिंपल। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी जैसा मैंने समझाया है आपको, और मैं लाइव मार्केट में आके समझाऊंगा, इस चीज की दिक्कत ना लेना। ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करो जो मैंने बताया है। तो 15 मिनट में अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो आप 2 मिनट में शिफ्ट हो जाओ और 2 मिनट में डिमांड एरिया ढूंढो। ठीक है, मार्केट लगातार गिर रहा है और जब उठना शुरू होगा तो ऐसे होल्ड करेगा, फिर एक स्पाइक मारेगा। जैसे ही मारा इसके हाई इसका लो, ठीक, इसका हाई इसका लो, प्राइस देगा प्राइस आपको, फिर ऊपर ट्रेड आपको एग्जीक्यूट होगा और ऊपर की तरफ टारगेट आपको मिलेगा ही। ठीक, ध्यान रखना। तो कॉल का प्रीमियम अगर गिर रहा है तो पुट का प्रीमियम बढ़ रहा होगा तो पुट में एंट्री लो, पुट का प्रीमियम गिर रहा है कॉल का को उठ रहा होगा तो कॉल में एंट्री लो। बस यही वाला एरिया तो ढूंढना है, ये वाला एरिया, इधर डिमांड एग्जीक्यूट हुआ, अपना ट्रेड बन गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।